सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार और जय जय सपाट। साथियों, जीवन बीत गया, इसलिए बीत गया कि मैं एसडीओ के पद से रिटायर हुआ। जिंदगी भर संघर्ष किया, कर्मचारी संगठन का मैं नेता रहा, इंजीनियर एसोसिएशन का रीवा जिले का अध्यक्ष, रीवा संभाग का अध्यक्ष और स्टेट यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट था। इसके बाद जब ये प्रमोशन में आरक्षण की विभीषिका हम लोगों को खाने लगी तो यहाँ सपाक संगठन मध्य प्रदेश में बना और रीवा में सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन का गठन। आपको मालूम है कि कोठी कंपाउंड में जो एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर का हाल था, उसमें एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में पूरे कर्मचारी संगठन, वकीलों का संगठन, व्यापारियों का संगठन और तमाम संगठन के लोग एकत्रित होकर के इकट्ठा हुए और उनने कहा कि ये लड़ाई लड़नी होगी। कर्मचारी संगठन लड़ रहा है अगर प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा। एट्रोसिटी एक्ट की बात मैं आपको बताऊं, अधिकारी कर्मचारी भी पीड़ित थे। कैसे पीड़ित थे? कोई चपरासी था, कोई छोटा बाबू था, अपने अधिकारी को कहीं भी धमकी दे दिया। उसको अगर कहा गया अरे भैया काम करो, ऑफिस आया करो, मैं आपके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लिखवा दूंगा, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। अधिकारी कर्मचारी बहुत पीड़ित थे। हम लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट को भी रखा। मतलब दो मुद्दे। कर्मचारी संगठन ने, जो सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन था, जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन शॉर्ट नेम उसका सपाक था। हम लोगों ने इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू की। जैसा कि सर ने बताया, हम लोग हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम लोग जीते। सम्मानीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि 2003 से जितने अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है उनको सबको रिवर्ट कर दिया जाए, उनके मूल पद पे भेज दिया गया है जहां पर वो पदोन्नति पाकर के उच्च पद पे पहुंचे हैं। लेकिन बाहर शिवराज सिंह चौहान ऐसा दंभ का, ऐसा घमंड का व्यक्ति, जो आओ न देखा ताओ। अंबेडकर पार्क में जब ये लोग सुप्रीम हाई कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से केस इकट्ठा एक बड़ी मीटिंग बुलाई SC ST ऑफिसर्स ने, उनके सारे समाज के लोगों ने उनका साथ दिया और अंबेडकर पार्क में एक बड़ी सभा की। ये फैसला हुआ था 30 अप्रैल 2016 का, इसकी डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई और ये मुख्यमंत्री जी बिना बुलाए उस सभा में पहुंच गए। हमारे लोग भी थे। मुख्यमंत्री तो प्रदेश का होता है, मुख्यमंत्री तो सबका मुखिया होता है, मुख्यमंत्री तो सामान्य वर्ग का भी है, OBC का भी है, SC ST का भी है, वो तो CM है। लेकिन ये व्यक्ति मुझे कहना पड़ेगा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने तो आओ न देखा ताओ, काफिला इनका साए करता हुआ अम्बेडकर पार्क पहुंच गया। उनकी सभा चल रही थी, वो दंग रह गए कि ये कौन आ रहा है। जब ये गाड़ी इनकी खड़ी हुई, गेट खुला तो देखे कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और ये धनाधन सीढ़ी चढ़ते हुए मंच पे पहुंच गए। अब माइक पकड़ लिया, कोई दूसरा बोल रहा। इनकी शैली तो आप लोगों को मालूम था। आप सब पत्रकार जानते हैं कि शिवराज सिंह की क्या स्टाइल थी, शिवराज सिंह किस स्टाइल से काम करते थे। सीधे सीढ़ी चढ़े, मंच पकड़े और शुरू हो गए। क्या क्या बोला है वो आप सब दशा सुनते हैं। ऐसा किसी मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए था कि कौन है माई का लाल जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करे। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज सुन लीजिए, प्लीज लिसन मी। नहीं तो आपको मतलब क्या निकलेगा। आखिर हमारी जो ज्वाला है, हमारी जो आग है, हमारी जो क्रांति की अलख है, वो क्यों जली, उसको सुनिए। हालांकि ये सब बातें आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी रैलियां की, पंथर पार्क में सभा की। राजीव शर्मा सर आए थे, जो कमिश्नर सरोल थे, अभी VRS ले लिए हैं। सर भी आ चुके हैं 2 बार यहाँ। सवाल इसका नहीं है कि हम चुनाव की बात करें। सवाल ये है कि आग कैसे लगी, उस आग को मैं जिंदा कैसे रखा हूं, आप कैसे जिंदा रखे, आप कैसे जिंदा रखे, तमाम लोग कैसे जिंदा रखे हैं। आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस भाजपा हो गए। यहां तो रोज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लोग जा रहे हैं। यहां तो बिल्कुल दौड़ लगी है, कांग्रेस युक्त भाजपा बनी जा रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं,
हम लोगों ने अपने मुद्दों पर लड़ने का संकल्प लिया। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। सपा पार्टी बनी, सर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सुरेश शुक्ला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। हम लोगों ने संकल्प लिया। हम लोगों ने सर वो बाबूराव कौन सा आयुर्वेद कॉलेज था जहां पर हम लोगों ने सभा की थी, 16 अप्रैल को की थी ना, कलिया सोच 30 सितंबर 2018 को भोपाल में इतनी अद्भुत, इतनी बड़ी सभा हुई कि पूरा भोपाल खचाखच भरा था अधिकारी, कर्मचारी और समाज से। उसी दिन ये परिकल्पना बनी कि सरकार मानने वाली नहीं है, तो सब ने तय किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। सारे मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी जो सपास के थे, तमाम कैडर के लोग, सब लोगों ने कहा कि एक पार्टी बनाओ, लड़ो इसके खिलाफ। तब सपास पार्टी बनी। 2018 का हमने चुनाव गिराया, जैसा सर ने बताया, आपने सुना। और ये सब मुद्दे हैं। विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 8 साल विंध्य प्रदेश जिंदा रहा। षड्यंत्र पूर्वक 1956 में मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। और क्या षड्यंत्र था, आई थिंक यू एवरीबडी नोज। सोशलिस्ट पार्टी यहां जीती। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनको उनके नुमाइंदा या उनके कान भरने वाले लोगों ने बताया कि कांग्रेस का यहां सुपड़ा साफ हो गया, अब कांग्रेस गई। तो उनके दिमाग में ये आया कि ये तो लेना एक न देना दो हो गया। बोले खत्म करो, ये विंध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। और विंध्य प्रदेश का उनने खत्म करने का, मध्य प्रदेश में विलय करने का फैसला ले लिया। विंध्य प्रदेश को 1956 में मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। सारे खनिज संपदा, ऊर्जा का स्रोत, अथाह पानी, जलाशय बड़े बड़े, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, तमाम ऐसे हमारे पास मुद्दे हैं, तमाम हमारे पास ऐसी बात है जिनके दम पे हम विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, पुनरोदय की मांग कर रहे हैं। हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा तो शायद सबसे रिच प्रदेश बने। जब उत्तराखंड बन सकता है, तेलंगाना बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, तो विंध्य प्रदेश क्यों नहीं? हम अगर संसद बन के पहुंचते हैं तो हम विंध्य प्रदेश की आवाज उठाएंगे, जबरदस्त उठाएंगे। लेकिन साहब ये मुद्दा भी बहुत गंभीर है, जिस मुद्दे पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, लोगों को लग रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आरक्षण का लाभ जिस गरीब को मिलना चाहिए, एक सांकेतिक नाम अगर हम दे दें कि राम सिया कोल को मिलना चाहिए, कल्लू साकेत को मिलना चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग रिजर्वेशन। किसको मिल रहा है? मीणा चौधरी, रामविलास पासवान, मायावती, और जो कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, उनके लड़के बच्चे, नाती पोता। तो गरीब जो है उसको आरक्षण की कहीं कोई चर्चा ही नहीं। 75 साल बीत गए साहब, 100 साल भी बीत जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो गरीबों की जो लड़ाई है, सपाक्ष से लड़ रहा है और इसका बड़ा व्यापक असर हो रहा है। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं अपने मुद्दे रख रहे हैं, खासकर सामान्य वर्ग में कौन कौन वर्ग आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, हमारे वैश्य, लाला, तमाम लोग जो आते हैं, सब लोग जहां जहां हम लोग अभी मीटिंग की है। देखिए साहब, रिसोर्सेज हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी सी पार्टी है, संसाधन हमारे पास उतने नहीं है। लेकिन जहां जहां हमने मीटिंग की वहां पर लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया। हम जाते हैं सीधे, सपोज करिए 25, 30, 40 लोग इकट्ठा हो गए, सीधे हम उनसे संवाद करते हैं, हमारे मुद्दे ये हैं, आप बताइए, हमारा समर्थन करते। हाथ उठा के वो लोग कहते हैं कि जय जय सपाक्स। तो ये तो लोगों के बीच में जा करके उनकी भावना जगाने की बात है, उनको बताने की बात है। हमें कितना वोट मिलता है, दिस इज नॉट इशू, लेकिन हम अपनी बात कह पाए जनता के बीच में। छोटे छोटे कस्बों में जाकर के हम सभाएं कर रहे हैं, लगभग 25-30 सभाएं कर चुके हैं और 25-30-40 और सभाएं करेंगे हम। रोज हमारे प्रोग्राम बनते हैं।